देखिए, आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सेब की खेती बहुत महत्वपूर्ण है और कश्मीर के अंदर तो है ही है। प्रोडक्शन के लेवल पर कश्मीर सबसे अधिक है हमारे देश में। लेकिन मुझे बहुत दुख से कहना है कि हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने और जो उसका तंत्र है, ना कोई शोध किया है, ना जो चुनौतियां सेब की खेती में आ रही हैं उसका आंकलन किया है। और जब ये किया नहीं है तो उन्होंने सारी खेती साधारण बागवानों पर छोड़ दी है कि किस तरीके से उसका विकास होगा। ये किसान की ताकत नहीं है कि वो जो चुनौतियां आज सेब की खेती में आ रही है उसका हल निकालने, वो तो मेहनत करता है। इसलिए ये आज अटेम्प्ट किया गया है कि अलग अलग लेखकों ने और साइंटिस्टों ने ये अपने लेख लिखे हैं और एक शुरुआत हुई है कि किस तरीके से सेब की खेती को जो चुनौतियां आ रही हैं उसको समझने की कोशिश की है। और अब इससे आगे सिर्फ समझ के बात नहीं बनेगी, उसका हल निकालने के लिए हम समझते हैं कि जो सेब का बागवान है उसको संगठित करना बहुत जरूरी है और संगठित करके ही दिशाएं सरकारों की बदली जा सकती है। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आने वाले समय में इस खेती को बचाने के लिए किस तरीके से हम संगठन का निर्माण कर हिमाचल प्रदेश में हम सेब उत्पादक संघ का निर्माण कर रहे हैं और उसको हम प्रयत्न कर रहे हैं जितने भी किसानों के दूसरे संगठन हैं उसके साथ संयुक्त मंच बनाकर हम जन आंदोलन को हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में विकसित करने का निर्णय लेने वाले हैं। वही बर्फबारी से पहले जो है खाद की कमी जो है देखने को मिलती है, इसके कारण आप खाद की कमी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज हालात ये हो गए हैं, सिर्फ खाद नहीं मिल रही है लेकिन जो किसान ने अपना सेब बेचा है उसका पैसा नहीं मिला। आड़ती से तो मिला नहीं, लेकिन जो हिमफेड और एचपीएमसी ने जो सेब खरीद की है पिछले वर्ष की, उसका पैसा नहीं मिला। तो एक समस्या नहीं है, अनगिनत किस्म की समस्या है। आपने जीएसटी लगा दी और जब जीएसटी लगाई आपने एक काल्पनिक तरीका बना दिया कि भाई वो वापस की जाएगी किसान को। एक नया पैसा भी वापस किया है सरकार ने। ये डींगे मारने वाली सरकारें हैं और इसलिए आने वाले समय में अगर हमने दिशा बदलनी है, मैंने बुनियादी बात आपको समझा दी, किसान संगठित होगा तो अपनी पीड़ा को दूर करने का रास्ता निकाल पाएगा। ये ना सेब समझते हैं, ना सेब की खेती ये समझते हैं और ना उसकी चुनौतियों को ये समझ पा रहे हैं। ये तो डॉक्टर परमार की देन रही है कि हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती हो गई है, लेकिन डॉक्टर परमार के बाद कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इस सेब की खेती के बारे में जो चुनौतियां हैं उसका रास्ता निकालने में सक्षम हुआ है। इन्होंने सब कुछ बागवान पर छोड़ दिया है। इनसे पूछिए आप कि R&D के लिए कितना पैसा लगाते हैं? शून्य पैसा है R&D। जब तक R&D नहीं होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगी, तो ये सेब की खेती ये इस तरीके से नहीं चलेगी जिस तरीके से चलाई जा रही है। दुनिया में बदल गई है सेब की खेती, नए किस्म के रूट स्टॉक आ गए हैं, नए किस्म की वैरायटियां आ गई है, शेल्फ लाइफ उसकी बहुत बढ़ गई है। हमारे जो पुराना सेब है उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है? वो तो आप 15-20 दिन से अधिक जब आप स्टोर से निकालते हैं आप उसको रख नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत से परिवर्तन करने हैं, वो पुरानी वाली खेती अब चलने वाली नहीं है, ऐसा हमारा मानना है।
ठीक है जी, थैंक यू।